वोटिंग होगा 26 तारीख का, हम सब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पंडित अमरपाल शर्मा को वोट करेंगे। मुझे तो याद है खास में जिस तरह उस पर लठ बजा था, ऐसे तो कुकड़ी भी नहीं पीटते। जिस तरह 4 लाख तो मुसलमानों की, 1.5-2 लाख ब्राह्मणों की, ये तो उसकी जेब में पड़ी। ठाकुर सारे, गुज्जरती आई और त्यागी और क्या रह गया, कश्यप। मैं चौधरी चरण सिंह की छवि देखे थे, वो पाई नहीं, एकदम तो मुँह का चला गया किसानों के सिर पे। हाँ, पीट के गया और उसके पापा की कोठी, उसके पप्पू की कोठी का सामान वो मेरा काट के पाया। की बात वो कर रहे जो कुछ करना नहीं चाहते। धर्म की राजनीति है, रोजगार की कोई नहीं। गंदी राजनीति, गंदी घिनौनी राजनीति। क्या होगा इस बार? धर्म के नाम पे वोट, धर्म के हिंदू मुस्लिम को बांटना, हिंदू मुस्लिम उन्हें निकाल के देखो, हिंदू मुस्लिम क्या। लगातार बागपत लोकसभा का हम दौरा कर रहे हैं और जनता के मूड को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर के इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। आज फिर हम जो है बड़ौत विधानसभा के पुगाना गांव में पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ में, ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो ये 26 तारीख को जो मतदान करेंगे वो किन मुद्दों को लेकर के करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राम मोहन भारद्वाज। अच्छा, भारद्वाज साहब कैसे देख रहे हैं चुनाव में, महज बहुत कम समय बचा है? बच्चों की बेरोजगारी, किसानों की दुर्गति और मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम वोट देंगे। और जब वोट देने जाएंगे हम अग्निवीर को याद करके, सिलेंडर को याद करके वोट करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं जो ओवरेज हो गए, सड़क फोड़ दी उन्होंने दौड़ लगा के, जिनकी कोई भर्ती नहीं होती हो, अब पेपर लीक होगा, झूठ है। पेपर लीक वगैरह है या योगी का झूठ है, बहुत बड़ा तूफान। नौकरी तो देना ही नहीं चाहता किसी को। हाँ, एक काम तो करता है, खोज ले किसी भी ढंग से। तो हम जो वोटिंग होगा 26 तारीख का, हम सब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पंडित अमरपाल शर्मा को वोट करेंगे। पूरा गांव ने निर्णय लिया है, पूरा गांव, छत्तीस बिरादरी अमरपाल शर्मा को वोट करेंगे। लेकिन जो है मोदी सरकार तो लगातार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हमने रोजगार दे दिए, सड़कें बना दी, मकान बना दिए, राशन फ्री में दे, तमाम तरह की बातें कर रही है। के सामने कोई दीवार नहीं होती। कहीं लो बोल, झूठ का बोलना और भूमि का सोना कहीं फेर लो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत किसी को नौकरी नहीं मिली, किसानों को पैसा नहीं मिला गन्ने के एरिया में, वहाँ और यहाँ खत्म हो जा। पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ तो एक मोदी की बहुत जबरदस्त वाली लहर थी, क्या आप भी है? लहर आ गई थी, पुलवामा कांड थे, और अब तो वो पुलवामा रहा नहीं। पुलवामा में भी आदमी मरवा दिए थे इन्हें। कुछ लोग ये कह रहे राम मंदिर बना दिया, हवा फिर आ गई। राम मंदिर कहाँ बन गया? राम मंदिर को तो शंकराचार्य ने विरोध करा, गलत ढंग से बनाया हमने। आज तक उसकी सिर नहीं बना, उसका बिना सिर को मंदिर बना दिया। बना सिर उसका? आप ही बताओ, सिर बना? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो जयंत चौधरी थे आपके यहाँ, उनके प्रत्याशी हैं, और जो है आपके यहाँ नल का जो वो है चुनाव चिन्ह, तो उनका प्रत्याशी राजकुमार जी को टाला। जयंत जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो मोदी के साथ चला गया, इसलिए हम उसके कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या जनता वो चीज भूल गई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो है आपने देखा होगा किस तरह से जो है उन पर लठ बरसाए गए थे? यही इसी बात को तो सोच कर वोट नहीं देंगे। मुझे तो याद है खास में जिस तरह उस पर लठ बजा था, ऐसे तो कुकड़ी भी नहीं पीटते। जिस तरह फिर भी भाजपा में चले गए। वो चले गए, उसका अपनी मर्जी है, हम नहीं जानेंगे। ये क्या आप तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया सरकार है और जो है पूर्ण बहुमत से हमारे 400 पार कर रहे हैं। जयंत जी हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन हम जो उसके लठ लगे, हमें उसका बहुत दुख है। और सुनो, अरे सुजरो, जो उसके बासन फेंके थे घर में तो काट के, वो कोठी में तो निकल गया। हमें तो दुख है, उसे हो ना हो, हम दुखी हैं। हमारा नेता है वो, लेकिन गलत काम में हम साथ नहीं उसके। जब नेता है तो वोट तो फिर वहीं जाएगी ना। नहीं जा, गठबंधन को देंगे हम, समाजवादी गठबंधन को वोट देंगे। अरे जो समाजवादी गठबंधन का जो सिंबल है वो साइकिल का, उसमें पंचर हो गया। क्या हुआ? पंचर बता रहे, पंचर। वो तो फर्राटेदार चल रही। हाँ, जाम होगी, अब तो नलका चल रहा ना, नलके में पानी ना सर में। क्या कह रही? टू प्लस टायर हमें के पिंचर हो, टीप ना टीप। बोट साइकिल को देंगे।
साइकिल को एक तरफा एक तरफा क्या दे दिया साइकिल ने, ये तो बता दो। दे इन महीने के दे दिया हमें, मोदी ने के दे दिया। मोदी तो नु कह रहे राशन दे दिया, मकान कच्चे थे पक्के बनवा दिए, सड़कें दे दिए। को एक मकान पुराने गांव में एक मकान पक्का नहीं बनवाया उनने, जाओ कोई नहीं बनवाया। 5 किलो दाने पे हम ना वोट बिकने के, कोई नहीं बिक रहा। जो जिसे मिले है राशन भी, वे भी साइकिल को वोट देंगे। नु कह रहे कहने लगा इलाज के लिए 55 लाख के आयुष्मान कार्ड दे दिए, यहाँ 1000 लोग उसके वो बोले नहीं। यहाँ 1000 आदमी थे आज, ज्यादातर हरिजन वगैरह थे जिन्हें राशन मिले, सबको सब खा के गए। अब हम इसे साइकिल को वोट देंगे, पंडित अमरपाल शर्मा को। पंडित अमरपाल शर्मा तो कहीं भी नहीं है, नु इसका तो पता मिलना है ना, मोदी हमें पता नहीं कहाँ ले। सुने 4 लाख तो मुसलमानों की, 1.5-2 लाख ब्राह्मणों की, ये तो उसकी जेब में पड़ी। ठाकुर सारे, गुज्जर तिहाई और त्यागी, और क्या रह गया, कश्यप और जाट। कह रहे ये नहीं देने के मुलायम सिंह को साइकिल देख के। क्यों ना देने के, देंगे ये वोट ही ये देंगे, भारत से पहले देंगे। क्या है, हिंदू तो टोटल जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं हिल सकता। ऐसा है, ऐसे हिंदू ना है कि हिलते ही ना। चीन के पे सारी धरती दबवा दी हमारी, हम वो उसका पता हमें। अब चीन ने वो दाब दिया हिंदुस्तान, वो भी हमारे याद है। जी इन्हों कह रहे देश बहुत तरक्की कर रहा है, आप बताओ कि आपके यहाँ सांसद रहे 5 साल, कभी आए देखे मिले, कोई गांव में विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? सब भखा हुआ है, सब भखा हुआ है, बका में नहीं आने के, झूठ एकदम। सांसद रहे आपके यहाँ सतपाल सिंह, काम कुम कराया नहीं कराया? कुछ आज तक मिला भी नहीं इस काम में। वे कह रहे बहुत विकास काम कराया मैंने, और भारतीय जनता पार्टी का फिर दोबारा पड़ता है। एकदम झूठ बोल रहे, आज तक आ भी नहीं, शकल भी नहीं दिखाई। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार साइकिल को वोट दे। राजकुमार जी कह रहे कहने लगा एक तरफा मेरा जीत रहा, कोई नहीं है टक्कर में। राज ये भी नहीं कह रहा, कोई नहीं, एकदम तरफा मामला। ये पंडित जी, पंडित जी क्या एक तरफा कह रहा है, वो भी नु एक तरफा जीत रहा। कह रहे पंडित जी को हवा नहीं आने की, और वो इसे भी नहीं किएगा, तारा सागवान को भी हवा आने की। जो कभी नहीं आवे, जो इसे हवा नहीं आवे अमरपाल को, और उसे तो गठबंधन, उसे तो है वो हमारा वो सागवान, हमारा मित्र भी है, लेकिन उसे तो नू भी नहीं चलने की हवा। जो नू कह दे ना गर्मी हो जा, आई तो भाई हवा जी, पत्ता जा, इसका तो पत्ता भी नहीं है। जयंत चौधरी ने आशीर्वाद दे रखा पूरा। आशीर्वाद तो उन्हें अपना अपना इन्हें ले लेता आशीर्वाद जी, पहले खांच लिखड़ी तो ऊपर जीवजंत भी आया आशीर्वाद। कह रहा 6 बार में भी तो रहा, कहाँ रहा वो, एक बार भी नहीं रहा, एक बार भी नहीं रहा यहाँ तो वो, उसका बाप पूरा वो तो एक बार में थोड़ा सा रहा, फिर हारता ही चलेगा, आशा का मकत है दोनों कहेगा, हारता ही चला गया। अच्छा बताओ, जयंत चौधरी तो जाट समाज के बहुत मजबूत और बड़े लीडर माने जाते हैं, जाट समाज की आन बान शान के लिए लड़े रहते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये हम भी नेता ही मानने हैं उसे, लेकिन नूनी के बाद कहीं जब बैठ गया हो, नू नहीं है भाई। जैन साहब में चौधरी चरण सिंह की छवि देखे थे, वो पाई नहीं, एकदम तो मुझ का चला गया किसानों के सिर पे। हाँ हाँ, पिट के गया, और उसके पापा की कोठी, उसके पप्पू की कोठी का सामान वो मेरा काट के बाहर। कह रहे हैं भाजपा सरकार ने चौधरी चरण सिंह को बहुत सम्मान दे दिया, भारत रत्न दे क्या दे दिया, कौन सा क्या दे दिया? पीट के सम्मान दिया। हाँ, तो क्या भूलने के नहीं वो चीज? नहीं हम ना भूल रहे, हम भूलने नहीं जा। साइकिल को ठोक के वोट साइकिल पे जाओगे, साइकिल में तो पंचर हो रहा है। साइकिल में के बहन जो नलके में तो ताड़े पिंचर हो रहा। हाँ नलका तो दबा दब पह रहा, 60 मीटर नीचे से पानी काट रहा है के, वो तो ताड़ी चलेगा, साला ताड़ी छेक हो रहा उसमें तो। पता किसी नल में पानी आवेगे, अबे किसी नल में पानी, सरकारी नलका कहीं टोपा नहीं आता, से देख लो चल के। हाँ नहीं, नलके इसकी नहीं दे, नलके की वो। जिसका नाम नल है सब पानी नहीं आता। लेकिन जयंत हमारा सम्मानित नेता है, लेकिन ये नहीं है, अब पिट कर वहाँ लट कर एक बिलायंद उसकी कमर सुझाई दी जयंत की, हम तो देखे चोट लगी उसके और कमर रोड़े हम अपनी। वैसे जैन साहब का, हम चौधरी साहब का बहुत सम्मान करते हैं, शुरू से करते भी करते हैं और करते रहेंगे। अगर सही रास्ते पर आ जाएगा, जब भी सम्मान गलत चलेगा, जब भी सम्मान है मतलब गलत पार्टी में गया,
गलत पार्टी में हिटलर के दौरे चलेगा। ये कहने लगे ये तो जो है देश के हितों की पार्टी है। कौन सी? हाँ। गड्ढे में गिर दिया देश, गड्ढे में। महंगाई, बेरोजगारी, नवे लड़के बहन जो कोई भी सड़कों पे घूम रही है, कभी पेपर लीक, कुमारे पैसे ये पेपर लीक करके। हाँ। ऐसे धर्म की राजनीति गलत है, बस छुट्टी सारी में इसी चोट है, छिलके ना तार। कौन करता है धर्म की राजनीति? ये कर रहे कौन? रे कौन? मोदी योगी धर्म की राजनीति। कह रहे हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसका विकास है? कहाँ है विकास? सबका विकास होगा, किसानों का विकास। किसे नौकरी है? नहीं फिर रहे लड़के, नहीं फिर रहे रोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है। झुट्टो क्या है? महंगाई बढ़ी। गाँव में सबसे गरीब आदमी, बताओ कई रोजगार है मुझे? बताओ सामने खड़ा। नहीं क्या है रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात वो कर रहे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। धर्म की राजनीति है, रोजगार की कोई नहीं। गंदी राजनीति, गंदी घिनौनी राजनीति। क्या होगा इस बार? धर्म के नाम पे वोट, धर्म के हिंदू मुस्लिम को बांटना, हिंदू मुस्लिम खून निकाल के देखो, हिंदू मुस्लिम क्या है? सब के एकदम वही करे। धर्म की राजनीति क्या होगा फिर? गंदी घिनौनी राजनीति। अब क्या होगा? डूब के मर जाओ, अपना जाग जाओ। क्रांति फिरावेगी, जो कर सुभाष चंद्र बोस हुए थे ऐसे होंगे। क्या होगा? किसकी सरकार? किसकी आबाद? किसकी सरकार? ये तो देख लो। हाँ बस, और क्या? इंडिया गठबंधन करो, जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। बागपत लोकसभा। अगर नहीं जागे तो सोते रहोगे। सुन ले मेरी, यू हमारा भाई पढ़ रहा लिख रहा, अब ब्याह नहीं, वो के नाम नौकरी लगी, ब्याह नहीं फिर अंडा इसकी करवा देते जाओ। हाँ, वो मोदी भी रंडा और यू भी रंडा, जोड़ी मिलवा दे तुम की। स्मृति रहनी है, यूं तो कुछ भी नहीं। राजनीति, धर्म की राजनीति कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। डमरू घुमाना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, बाजीगर, बाजीगर, और कुछ नहीं है, केवल बाजीगर। आदर करते हैं पर सही रास्ते पे देश को लेकर चले तो। अरे चीन ने दाब लिया हमारा देश, चीन ने दाब लिया 50,000 किलोमीटर दाब लिया उन्होंने, उसका कुकर होगा। भाई गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनो, जाग जाओ। बाकी मोदी से अभी हमें नफरत नहीं है, देश को सही रास्ते पे लेकर चलो, तरक्की पे लेकर चलो, मतलब रोजगारी महंगाई को दूर करो, नए लड़कों को रोजगार दो।